राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आप लोग कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो पहले तो मैं ये बता दूँ, 2024 की जन्माष्टमी पड़ रही है 26 अगस्त को। ठीक है, आने वाली है। आज की तारीख है, आज आई थिंक 11 तारीख है। हाँ, आज 11 अगस्त है आज, और 26 अगस्त को है जन्माष्टमी। तो मुझे लगता है कि सभी ये सेलिब्रेट करते होंगे ये फेस्टिवल। तो किसी किसी को डाउट होता है कि इस पर व्रत कैसे रखते हैं। तो मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ जैसे मुझे पता है, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैंने भी जो पिछला साल गया है ना, अभी जब से ही स्टार्ट करा व्रत रखना, वरना मैं कभी व्रत नहीं रखती थी जन्माष्टमी का, क्योंकि मुझे पता नहीं था और इतनी नॉलेज भी नहीं थी। अभी भी बहुत कम नॉलेज है, इसलिए उसी के हिसाब से बता रही हूँ जितना मुझे पता है। एंड आगे अगर मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और मैं इस वीडियो में आज आपको ये भी बताऊँगी कि आप जन्माष्टमी के दिन लाला की कैसे सेवा कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें सुबह उठना है, ठीक है। जितने भी टाइम आप उठना चाहो, 4, 5, 6 बजे उठिए, नहाए और लाला को पंचामृत से नहलाए। मैं ये आपको भी सेवा बता रही हूँ, व्रत का बताऊँगी अभी। तो पहले अपने लाला को पंचामृत से नहलाए, देन उसके बाद उनको नए नए पोशाक पहनाएं, ठीक है। उनको जो आपका मन करे वो भोग पवाएं उनका, क्योंकि व्रत हमारा होता है ना कि लाला का, ठीक है। तो उनको जो आपका मन करे वो भोग पवाएं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, सुबह पंचामृत से नहलाने के बाद उनको भोग लगाने के बाद एक थाली लेते हैं, उसमें फ्लावर्स रख के बहुत सारे, और लाला को सुला देते हैं। देन रात को 12 बजे उठाते हैं फिर, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि शाम को करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लावर्स में सुलाओ लाला को। कुछ लोग ककड़ी उनके साइड में रख देते हैं, या खीरा जो होता है। और कुछ लोग जिनके बिल्कुल छोटे से लाला होते हैं, उनको इतने बड़े कद्दू में उसका सारे अंदर का मटेरियल निकाल के उसमें सुला देते हैं। तो और फिर उनको रात को 12 बजे जगाते हैं। देन फिर उनको पंचामृत से, फलों के रस से नहलाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देन दोपहर में, और जिसके घर पे भजन होता है फिर वो शाम को 7 बजे, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ। हम लोग सुबह लाला को उठाते हैं, पंचामृत से नहलाते हैं। देन उसके बाद उनको भोग पवाते हैं, जो भी उनकी मनपसंद चीज़ें है। लाला को आप कुछ भी खिला सकते हो, माखन हो गया, खीर हो गई, कड़ी चावल हो गए। कड़ी चावल वैसे तो छठी पे बनते हैं, पर आप खिला सकते हो। अरबी की सब्ज़ी हो गई, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी राधा रानी और लाला दोनों को ही पसंद है, ठीक है। और दूध का कोई भी भोग लगा के खिला सकते हैं उनको। देन उसके बाद आप लाला को खिलाइए। फिर जो भी आपको घर में डेकोरेशन करनी है वो करिए। डेकोरेशन करने के बाद अगर आपको घर में भजन रखवाना है, भजन करिए। एंड जन्माष्टमी के दिन तो जितना हो सकता है उतना नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का, और राधा रानी के नाम का भी करना चाहिए। दोनों ही कर सकते हो आप। बट नॉर्मली माला लोग 16 माला करते हैं, जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें। बट आप उस दिन नहीं भी तो एक्स्ट्रा माला करिए। जितना एक्स्ट्रा माला करोगे उतना अच्छा रहेगा। 32 हो गए, 64 हो गए, जितना आपकी श्रद्धा हो उतना आप कर सकते हैं। आप भजन करवाइए। भजन के बाद जब शाम को 7 बजे आरती होती है, आरती के बाद आप लाला को भोग पवाइए। भोग पवाने के बाद आप उनको सुला दीजिए, ठीक है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, फूलों में एक टोकरी लीजिए, या प्लेट भी ले सकते हैं आप, कोई भी शुद्ध प्लेट हो जो, उसमें लाला के लिए फूल बिछाइए अच्छे से। पहले कहीं कपड़ा रख दीजिए ताकि लाला कंफर्टेबल रहे। उस पर बहुत सारे फूल तोड़ के रखिए, जो कलियाँ होती हैं उनकी, ठीक है, वो तोड़ के रखिए। देन लाला को उसको सुला दीजिए और किसी कपड़े से ढक दीजिए। और उनके पास जो भी खाने का सामान होता है, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स, दूध, पानी, फल हो गए, उनके पास रख दीजिए ताकि, और उन्हें बोल दीजिए जब भी लाला भूख लगे आप खा लीजिएगा, ठीक है। या फिर जो भी आपका एक फिक्स टाइम है लाला को खाना भोजन पवाने का, उस टाइम पे जाइए और लाला को बोल दीजिए कि लाला खा लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद 12 बजे आपको लाला को 3 बार ताली मार के उठाना है, ठीक है। उठाकर उनको पंचामृत से नहलाना है। पहले उसमें आप ले सकते हैं दूध, दही, गंगा जल, दूध, दही, गंगा जल हो गया, शहद हो गया, एंड बूरा भी ले सकते हो, जो चीनी का बूरा होता है वो भी ले सकते हो, और गंगा जल हो गया। और वो भी ले सकते हो, क्या कहते हैं, गुलाब जल जो होता है, आप वो भी ले सकते हो, और घी ले सकते हो, ठीक है। 5 चीज़ें लेनी होती है कोई भी उसमें। उसके बाद हमें उनको रस से नहलाना है। जिन भी जूसों का रस निकलता है ना, 5 रसों से उनको नहलाना होता है। जैसे कि मौसम्बी के रस से नहलाना, 5 रसों से नहलाना होता है, ठीक है। 5 रस से हो गए। उसके बाद आपको एक छन्ना लेना है, जिसमें आपने देखा होगा छेद होता है। अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती, अवेलेबल नहीं है अभी मेरे पास। तो मतलब
छन्ना होता है उसमें नीचे छेद छेद होते हैं, ठीक है ना। उसमें आप 5 फल रखिए और लाला के ऊपर ऐसे रख के उसमें पानी गेरिए, ठीक है, तो वो बन जाएगा। और हाँ, एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, वैसे तो जिनके घर में लाला है उनको पता ही होगा कि उनके हर एक क्रिया में तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप उन्हें नहला रहे हो, उनको खिला रहे हो, सब में तुलसी दल अनिवार्य है तो उसको रखना है ज़रूर हर चीज़ में, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही है तुलसी महारानी हमारे लाला को कितनी प्यारी है, उनके बिना तो कोई कार्य पूर्ण ही नहीं है, इसलिए। देन उसके बाद आप नहला दीजिएगा। उसके बाद और आपको हाँ, एक चीज़ और, आपको ना 5 मालाएँ बनानी है किसी भी ड्राई फ्रूट्स की, जैसे कि बादाम की माला बना ली, काजू की माला बना ली, ठीक है, और मखानों की माला बना ली, किशमिश की माला बना ली, खजूर की माला बना ली, ऐसी 5 माला बनानी है। और जब जैसे कि आप पंचामृत से नहलाओगे पहले, तब एक माला पहनानी है, फिर आप उनको रस से नहलाओगे, फलों के रस से, तब दूसरी माला पहनानी है, ठीक है। और हाँ, आप नहलाने में शंख का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास शंख अवेलेबल नहीं है तो आप लोटे का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूर्ण सेवा। हाँ, और रात को जब आप उनको नहला वहला दोगे, अच्छे से स्नान करा दोगे सब चीज़ों से, उसके बाद आपको उनको एक नए वस्त्र पहनाने हैं। सुबह भी नए वस्त्र पहनाने हैं, याद रखना, और रात को भी नए वस्त्र ही पहनाने हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे लाला तो वैसे भी भाव के भूखे है, ठीक है, इन सब चीज़ों से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी श्रद्धा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको आपको भोग लगाना है पंजीरी का, जो चाहे वो खिला सकते हैं, पर पंजीरी का उनको ज़रूर भोग लगता है। आई थिंक मेथी की पंजीरी होती है, मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊँगी, मुझे याद नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़ हूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि पिछले साल मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही भी। पंजीरी का भोग लगा सकते हो, खीर का भोग लगा सकते हो, दूध, जो भी आपको लगे आप कर सकते हो, वो सब करिए। और वैसे तो उस दिन उनको 56 भोग का भोग लगता है, पर कोई बात नहीं है, हमसे जितना हो सके उतना ठीक है। लाला हर चीज़ में रीझ जाते हैं, क्योंकि बस वो भाव से होनी चाहिए, प्रेम से होनी चाहिए। उसके बाद उनको भोग लगा दीजिएगा। फिर आपको अगर केक कटिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, आप घर में भी केक बना सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। वो केक, और अगर आपको ऐसा लगता है कि रात को 12 बजे नहीं, तो आप जिस टाइम शाम को कीर्तन वगैरह होता है सबके साथ जब भी केक काट सकते हैं, क्योंकि मैं अब की बार ऐसे ही करने वाली हूँ। शाम को जब 7 बजे आरती होगी मैं तभी उनका केक कटिंग करवा दूँगी, क्योंकि रात को 12 बजे कोई आ नहीं पाता और घर में भी इतने लोग अवेलेबल भी नहीं होते, इसलिए तो ऐसे कर सकते हो। और रही व्रत की बात, और हाँ, झूला ज़रूर झुलाना है उनको रात को, जब तैयार, सुबह से ही झूला झुलाते हैं, वैसे तो सुबह से आप झूला झुलाना स्टार्ट कर देना, पर रात को जब 12 बजे स्नान करने के बाद उनको आप तैयार कर दोगे, उसके बाद भोग पवाने के बाद उनको झूला ज़रूर झुलाना है, और उनके ऊपर फूलों की बरसात करनी है, जैसे फूल गिरते हैं सबको एक एक कर फूल गिरना है, ठीक है। और वैसे इसमें तो 5 तरह के फूल लाए जाते हैं उनके फूल वर्षा करने के लिए, बट अगर आपके पास जितने अवेलेबल है उतने ला सकते हो। उसके बाद झुला बुला के उनको आप चाहे तो सुला दो फिर, ठीक है, रात को। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ व्रत कैसे रखना है। तो व्रत का कोई बहुत कठिन नियम नहीं है, ठीक है। कोई कोई कहता है कि इस दिन निर्जला व्रत होता है, पर कोई कोई जिसके हेल्थ इशू है कुछ, या फिर वो नहीं रह सकता भूखा, तो ज़रूरी नहीं, आप फलाहार भी ले सकते हो, कोई इतनी बड़े इशू नहीं है। और आपका व्रत रात को 12 बजे खुलता है, सुबह आपका मतलब कि जैसे कल जन्माष्टमी है तो आज रात को 12 बजे आपका व्रत शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते हो, सिर्फ सुबह लाला का स्नान करा के और उनको तैयार व्यार करके जब आप उनको भोग पवा दोगे तब आप फलाहार कर सकते हो। और आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, जिसमें कैफीन होता है वो तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। मैं व्रत वाले दिन कुछ लोग पी लेते हैं, बट वो नहीं पीना चाहिए, आपका व्रत फिर नहीं माना जाता, ठीक है। तो फलाहार ले सकते हैं, ठीक है। जूस भी पी सकते हो, हाँ, बट जूस में नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जूस में नमक डाल देते हैं बाहर, चीनी डाल के आप पी सकते हो। उसके बाद रात को 12 बजे जब आप लाला को स्नान करा दोगे, तैयार कर दोगे, उनको भोग पवा दोगे, झुला दोगे, तब जाकर आपका व्रत खुलेगा, ठीक है। और कोई लोग कहते हैं कि तुलसी दल से खुलता है, कोई लोग कहते हैं जो हम लाला के लिए पंजीरी बनाते हैं उससे खुलता है, कोई कोई कहता है कि जो लाला का चरणामृत होता है, मीन्स जब हम उनको पंचामृत से नहलाते हैं, तो जब पंचामृत के बाद वो जो बचता है ना पानी जो उनके चरणों से निकल के आता है, उनको कहते हैं चरणामृत, तो उससे भी हमारा व्रत खुलता है। मैंने तो पिछली बार चरणामृत से ही खोला था, ठीक है। आप भी चरणामृत से खोल सकते हो, क्योंकि तुलसी दल ठीक नहीं होता चबाना, और फिर ऐसे निकला तो जा नहीं सकता वो, तो मेरा मानना तो यही है, आप चरणामृत से खोलिए। और बस इतना ही है। और आई होप आपको मेरे साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, या आपको लगता है मैंने कुछ मिस्टेक करी है, क्योंकि देखो मैं सच बताऊँ मेरे को अभी इतना नहीं आती है वीडियो बनाने के, क्या बताना चाहिए क्या नहीं। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको उतनी बताई है,
ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने अभी 1 साल ही हुआ है जो मैंने इतना ध्यान देना स्टार्ट करा है। मैं अभी नहीं, मान लो मुझे भी, बट मुझे बनानी थी इस पे वीडियो, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको इतना भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो करते नहीं हैं। जैसे मैं थी, ठीक है, मेरे को भी करते करते ही पता चला है, यूट्यूब पे वीडियोस देखी एंड जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे पूछा, तब जाके मुझे पता चला है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई रहती है तो अपने से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और तो बस आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलो आज का वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, ठीक है। जय जय श्री राधे।